हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिया जीएस एकेडमी में। हम कर रहे हैं यूकेपीसीएस 2026 की तैयारी और उसके लिए स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। आपको पता होगा कि किस तरह से एग्ज़ाम के पैटर्न में चेंजेस हुए हैं। आपका मेंस पेपर में 5 और 6 वाला जो पेपर है वो उत्तराखंड स्पेसिफिक पूछा जाता है। वहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस भी है, वहाँ पे इस तरह के जो करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन है वहाँ आ सकते हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपने एक स्कीम पढ़ी होगी उल्लास कार्यक्रम या उल्लास इनिशिएटिव, और उल्लास इनिशिएटिव के तहत उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर का दर्जा मिला है। और उत्तराखंड ऐसा पूर्ण साक्षरता का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला नंबर का राज्य नहीं है, ना ही दूसरे नंबर का राज्य, बल्कि छठे नंबर का राज्य है। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर का साक्षरता दर का राज्य का नंबर मिला है, तो छठे नंबर का मिला है। उल्लास कार्यक्रम क्या है, किस तरह से इससे फ़ायदा होगा समाज को, कौन सा टारगेट एज है, तो उन संबंध में हम देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि उल्लास की फुल फॉर्म क्या है। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग फॉर ऑल इन सोसाइटी, दैट मीन्स 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक के आयु के लोग जिनको जो बुनियादी शिक्षा है, संख्यात्मक ज्ञान है, उनको जीवन में नहीं मिला, उन लोगों को टारगेट करते हुए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। आपको पता होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी और उसी के तहत ये स्कीम लाई गई थी। तो इसी स्कीम का उल्लास कार्यक्रम का ही नाम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। मतलब नए भारत का निर्माण करना है जहाँ लोग पूर्ण रूप से साक्षर हो। तो ये स्कीम 22 से 27 तक के लिए चलाई जाएगी। इस स्कीम के तहत, उल्लास स्कीम के तहत वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास, जीवन कौशल जैसे कार्यक्रमों पर ध्यान दिया जाएगा और लोगों को सिखाने का प्रयास किया जाएगा। और टारगेट एज क्या है इसमें? 15 वर्ष से अधिक के लोगों को टारगेट किया जाएगा। यही चीज़ इसमें लिखी हुई है। और उत्तराखंड ऐसा प्राप्त करने वाला छठे नंबर का दर्जा प्राप्त करने वाला राज्य बना है। और इसमें आइए देख लेते हैं कि जो देखिए इसमें यह है कि अगर किसी राज्य की, अगर किसी स्टेट की या किसी यूटी की 95% पॉपुलेशन साक्षर हो जाए इस स्कीम के तहत, जो पैरामीटर्स इन्होंने डिसाइड किए, तो उस राज्य को पूर्ण साक्षर का दर्जा दे दिया जाता है। और उत्तराखंड ऐसा करने वाला छठा राज्य बन गया है। देखो 100% साक्षरता प्राप्त नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ शारीरिक अक्षमताएं और बौद्धिक अक्षमताएं रह जाएंगी और इसलिए 100% साक्षरता प्राप्त कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आइए देख लेते हैं कौन से राज्यों को पहले ही इसका स्थान मिला है इसमें। तो सबसे पहले मिजोरम है और केरल है, 3rd नंबर पे गोवा है, 4थे नंबर पे हिमाचल प्रदेश है, 5वें नंबर पे त्रिपुरा है और 6ठे नंबर पे उत्तराखंड है। और यूटी में जिसे मिला है वो लद्दाख है। अगर यूटी और स्टेट दोनों को मिला दिया जाए और पूछे कि सबसे पहले किसको पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा मिला था उल्लास कार्यक्रम के तहत, तो आंसर लद्दाख होगा। इस तरह से हमने देखा कि उल्लास कार्यक्रम क्या है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम क्या है, कितने टाइम पीरियड के लिए चलाया गया है, 22 से 27 तक के लिए, 2022 से 2027 तक के लिए चलाया गया है। टारगेटेड एज हमने देख लिया है, 15+ वाले लोग हैं इसमें। और इसकी फुल फॉर्म भी हमने देख ली है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये वाला कार्यक्रम जो है, ये जो रेड लिखा है वो ज़्यादा शॉर्ट नोट्स है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैं कोशिश करूँगी कि अपना यूट्यूब चैनल का अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा सकूँ और आपको ये जो PDF है ये आपको प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिया जीएस एकेडमी। मिलते हैं करंट अफेयर की अगली सीरीज़ में। साथ में मैं आपके लिए PYQ सीरीज़ भी लेकर आई हूँ और इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम फिर चर्चा और करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।